एक कथा आती है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक थे। उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे। मां के प्राण छूट चुके थे। 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया को लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार लगा देती है। वो बेटी भी पार लगा। शिव कथा था। 3 बेटियां थी रामा पुजारी। शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे, साधना करते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। अब लोग कहते हैं गुरु जी आप ये कथा कहते हो और कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी। मैं जैसी पूजन करता हूं मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। कभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी कर। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखा कर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को वो पूजन का तरीका सिखाए। और आधे से ज्यादा सास क्या कहते, तेरे बस का नहीं है, बस यही सीख के आई अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। तो बहू भी कहती है कर ले, जा कर। आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक सास हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती रही। कचौड़ी तल रही थी बहू, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक एक कोने का अच्छा अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक एक कचरा निकालना, एक एक बेडशीट को अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम में। 4 घंटे नहीं निकली। सास ने आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो काम पड़ा हुआ है।